सभी मित्रों को नमस्कार। मुझे पता है आप अपने बहुत व्यस्त शेड्यूल में से ये समय निकाल करके एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे और बहुत सारे मेरे मित्रों की तैयारी जो है वो अच्छे से नहीं हो पाती है। तो मैं आज तक जो भी एमएसडी की वीडियोस बना रहा हूँ वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं, ऐसा मुझे आपके कमेंट्स से पता चलता है। तो मैं खुद भी एग्ज़ाम दे रहा हूँ, इसलिए कोशिश करता हूँ कि कम समय में जल्दी से जल्दी तैयारी हो और हम पास हो जाएं। तो उसी सिलसिले में मैं आज आपके लिए एम एच टी 17 की वीडियोस आपके सामने लेके आया हूँ, MHD 17 की। तो MHD 17 में क्या रहता है, जब आपके हाथों में आता है क्वेश्चन पेपर तो आपको ना 5 क्वेश्चंस जो हैं वो उनके उत्तर देने हैं, ठीक है। और ये 2 घंटे का पेपर रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन एक शिकायत ज़रूर रहती है कि आप लोग वीडियो देखते हैं, उससे लाभान्वित भी होते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल सब्सक्राइब कर लो, इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। इससे आपके कोई पैसे वैसे नहीं लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और MHD 17 के जितने भी क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस ओनली, 5 क्वेश्चंस। तो ये 5 क्वेश्चंस तो मैं बता रहा हूँ, इनमें से मतलब हो सकता है बीच बीच में से अलग अलग करके कुछ और भी पूछ दिया जाए, तो 7-8 क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मेरा इंपॉर्टेंट है, महाकवि अश्वघोष का जीवन। कवि अश्वघोष कुषाण वंश के राजा कनिष्क के समकालीन थे, अतः इनका समय प्रथम शताब्दी इसमें माना गया है। विविध विषयों के ज्ञाता अश्वघोष पहले योग्य ब्राह्मण थे, परंतु बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। वह बहुत बड़े आचार्य और वक्ता हुए हैं। इन्होंने 2 महाकाव्य तथा एक नाटक की रचना की है। 2 महाकाव्य बुद्धचरित और सुंदरानंद व नाटक शारिपुत्र प्रकरण प्रमुख है। ये उपमा रूपक अलंकार के प्रयोग में निपुण माने जाते हैं। यहाँ पर कालिदास की रचनाएं समाज व प्रेम व अन्य उपागमों को उजागर करती हैं। वही अश्वघोष की कृतियाँ बौद्ध धर्म की गंभीरता को दर्शाती हैं। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे नए नए शब्द आ रहे हैं, जैसे उपमा है, रूपक है। अब यहाँ पर उपमा लिखा हुआ है तो आप थोड़ा सा उसको ब्रैकेट में डिफ़ाइन कर सकते हो, है ना। उपमा क्या है, रूपक क्या है, उसको थोड़ा सा डिफ़ाइन कर सकते हो। उपमा मतलब यहाँ तुलना की जाती है ना। रूपक जिसमें किसी दूसरे का रूप बता दिया जाता है, वो रूपक अलंकार हो गया, ठीक है। और कालिदास जी कौन है, संस्कृत के एक महान कवि हैं। तो इस तरह से आप बीच बीच में जब थोड़ा अपनी ओर से लिखेंगे तो आपका उत्तर जो है थोड़ा लॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो लॉन्ग आंसर ही चाहिए, क्योंकि 5 ही क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स का, थोड़ा लंबा लंबा लिखना है आपने, ठीक है। अश्वघोष रचित महाकाव्य, पहला है बुद्धचरित। इस महाकाव्य में महात्मा बुद्ध के जीवन और उपदेशों का वर्णन मिलता है। इसमें 28 सर्ग हैं, तो अध्याय हैं। इसमें हम अब केवल 14 ही सर्ग संस्कृत में मिलते हैं और पूरा महाकाव्य चीनी और तिब्बती भाषा में मिलता है। यह महाकाव्य बुद्ध के जन्म से शुरू होता है। बुद्ध चरित्र पर रामायण का बहुत ही गहरा प्रभाव है। यहाँ प्रभाव इसके कई दृश्यों में दिखता है। महाकवि अश्वघोष बौद्ध धर्म के अनुयायी होने के उपरांत भी वैदिक परंपराओं के प्रति गहन निष्ठा रखते थे। बुद्ध चरित्र के पूर्वार्ध में बुद्ध के निर्वाण का वर्णन, शेष भाग में उनके उपदेशों तथा उत्तर भाग में उनके लीन जीवन का वर्णन। सौंदरानंद क्या है, इस महाकाव्य में 18 सर्ग हैं। बुद्ध के सौतेले भाई सौंदरानंद की धर्म शिक्षा का वर्णन है। महाकाव्य के प्रथम भाग में नंद और उसकी पत्नी सुंदरी का परस्पर अनुराग दर्शाया गया है। इसके उत्तरार्ध भाग में नंद की मानसिक संघर्ष का चित्रण है। इस प्रकार ये महाकाव्य आसक्ति और धर्म उपदेश का मार्मिक संस्करण है, जिसमें अंत धर्म की विजय और नंद गृहस्थ जीवन का त्याग कर बुद्ध के उपदेश का पालन करते हैं। इस ग्रंथ में बौद्ध धर्म का वैदर्भी रीति में बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। इन दोनों, देखो इसमें वैदर्भी रीति में बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। इन दोनों महाकाव्यों में अश्वघोष ने यही उद्घोष किया है कि जीवन के लक्ष्यों के प्रति आसक्ति नहीं, अपितु संन्यास धर्म के प्रति प्रवृत्ति है। यह संसार निसार है, अतः जीवन की सार्थकता संयम रूपी साधना से प्रवेश करके मोक्ष मार्ग तक पहुंचना है। तो अब बौद्ध धर्म के विषय में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए ना। तो बौद्ध धर्म जो है सत्य, अहिंसा इत्यादि जो भी उसके नियम हैं उनका पालन करता है। तो आप बौद्ध धर्म के विषय में भी कुछ एक शब्द अगर इसमें डाल देंगे तो आपका उत्तर जो है और भी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप इतना भी लिख देंगे तो आपको कहीं जाना नहीं है, आपके 7-8 मार्क्स इनमें में आ ही जाएंगे, ठीक है। चलिए अब चारवाक संप्रदाय, ये चारवाक जो है बहुत इजी ही है,
बहुत आसान टॉपिक है और इसमें आपको पूरे मार्क्स मिलने चाहिए और बार बार रिपीट होता है ये चारवाक दर्शन वाला प्रश्न। ठीक है, तो क्या है चारवाक संप्रदाय जिस मूल सिद्धांत को आधार मानकर चली है वह है सुखवाद। सुख को ही सब कुछ मानता है, हिंदुइज्म को। सुखवाद का सरल अर्थ है कि सुखों की प्राप्ति करना ही नैतिक कर्म है। हमारे जो भी कार्य सुख प्रदान करते हैं वह नैतिक हैं और दुख प्रदान करने वाले कार्य अनैतिक हैं। भारतीय दर्शन के 9 संप्रदायों में से चारवाक अकेला है जो सुखवाद के पक्ष में खड़ा। शेष लगभग सभी संप्रदाय लौकिक सुखों को निंदा की भाव से देखते हैं और उन्हें अवांछनीय घोषित। चारवाक संप्रदाय का स्पष्ट मत है कि जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेकर पियो। एक बार देश जो शरीर भस्म हो जाने के बाद वापस लौट कर नहीं आता। चारवाकों ने सुख भोग के संबंध में बहुत कुछ स्पष्ट सिद्धांत बताए। इनका पहला सिद्धांत है कि भविष्य की अनिश्चितता सुख की बजाय वर्तमान के निश्चित सुख का भोग किया जाना चाहिए। दूसरा सिद्धांत है कि कोई भी सुख पूर्णतः शुद्ध नहीं होता, उसमें किसी न किसी मात्रा में दुख भी शामिल है, किंतु उस छोटे मोटे दुख से डरकर सुख की कामना छोड़ना नहीं रहता। उदाहरण के लिए मछली खाना इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए कि उसमें कांटा होता है। चारवाक पूर्णतः भौतिकवादी थे, वह पारलौकिक सत्ता को स्वीकार ही नहीं करते थे। उनका दावा है कि आत्मा नामक की कोई वस्तु ही नहीं होती। उन्होंने व्यंग्य में कहा कि मृत्यु के अलावा कोई मोक्ष नहीं है। चारवाक नीति के सकारात्मक पक्ष भी हैं कुछ। चारवाक नैतिकता पूरी तरह से इहलोकवादी पर टिकी है। इहलोकवाद का अर्थ है कि ये जगत ही अंतिम सत्य है। ठीक है, अपने नैतिक सिद्धांतों का निर्धारण लौकिक जीवन के आधार पर करना चाहिए, उसके लिए लौकिक या पारलौकिक संदर्भ को आधार नहीं बनाना चाहिए। चारवाक नीति का दूसरा सकारात्मक पहलू यह है कि वे मानव सहजता का सम्मान करती है। उदाहरण के लिए सांख्य, जैन, न्याय, वैशेषिक तथा अद्वैत सभी दर्शन मनुष्य को सलाह देते हैं कि वे सांसारिक सुखों से यथासंभव दूरी बनाए रखें। चारवाक इस मामले में भारतीय दार्शनिक परंपरा का अकेला अपवाद है। सांसारिक जीवन को सहज रूप में स्वीकार करता है, वह सुखों और दुखों को जीवन के सहज हिस्से के तौर पर देखता है। चारवाक दर्शन की अन्य उपयोगी बात यह है कि व्यक्ति को अतीत या भविष्य की चिंताओं में डूबने के बजाय वर्तमान में जीने की सलाह देता है। भविष्य में कुछ अच्छा हासिल करने की होड़ में वर्तमान को अनावश्यक रूप से बोझिल बना लेता है। आजकल कई मनोवैज्ञानिक सलाह देते हैं कि जहाँ तक संभव व्यक्ति को अपने पास्ट की चिंताओं और भविष्य की योजनाओं से बचते हुए वर्तमान को अच्छे तरीके से जीने पर फोकस करना चाहिए। चारवाक नीति के नकारात्मक पक्ष भी हैं कुछ। वो क्या है कि अच्छी बातों के बावजूद सच ये है कि वे कई मायनों से में समाज के लिए न केवल अप्रासंगिक बल्कि कई बिंदुओं पर घातक भी हो जाता है। चारवाक के नैतिक सिद्धांत में दूसरी बड़ी कमी है कि वे सिर्फ व्यक्ति के सुखों की बात करते हैं, समाज के सुख की नहीं। ये बात मोटे तौर पर सही है कि संसार का हर व्यक्ति अपने लिए बहुत ज़्यादा सुख चाहता है, पर यह भी उतना ही सही है कि अगर सभी व्यक्ति किसी नैतिक नियम के अंधाधुंध तरीके से सुखों की होड़ में लग जाएं तो उनके बीच आपस में इतने संघर्ष हो जाएंगे कि अधिकांश के हिस्से में दुख ही आएगा। तो चारवाक दर्शन के विषय में आप जो भी अच्छी या बुरी बातें आप अभी तक समझ रहे हो वो सब डिटेल में लिखो। चारवाकों के नैतिक दर्शन की तीसरी कमी ये भी है कि वह अतिवाद के स्तर को छूता है। वैदिक परंपरा सिद्धांतों का विरोध करते करते चारवाक एक दूसरे छोर पर पहुंच जाते हैं और खुद भी एक तरह के रूढ़िवादी के शिकार हो जाते हैं। उदाहरण के लिए जब वे कहते हैं कि काम एकमात्र पुरुषार्थ है तो वे काम को इतना महामंडित कर देते हैं कि जैसे उसके अलावा जीवन में कुछ है ही नहीं। अब तुम वेद को कुछ मानते नहीं हो तो फिर हम तुम्हारे काम को क्यों माने, यही एक कहने का तात्पर्य है कि उन्हें लगता है कि बस जो कह रहे हैं वही सही है, तो रूढ़िवादी हो जाते हैं वो। ठीक है, अब तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नाथ संप्रदाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। इसकी उत्पत्ति, ये काम किस प्रकार से करता है और विभिन्न धर्मगुरुओं का विवरण मैं यहाँ पर दूंगा। जल्दी मैं पढ़ूंगा तो आप चाहें तो जूम करके इसको स्क्रीन को जूम करके देखिए और स्क्रीनशॉट लिख के रख लीजिए। भारत में जब तांत्रिकों और साधकों के चमत्कार और आचार विचार की बदनामी होने लगी और साधकों को शाक्त, मध्य, मांस तथा स्त्री संबंधी व्यभिचारी के कारण घृणा की दृष्टि से देखा जाने लगा तो इनकी यौगिक क्रियाएं भी मंद पड़ने लगी। तब इन यौगिक क्रियाओं के उद्धार के लिए नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। ठीक है, तो नाथ संप्रदाय हिंदू धर्म के अंतर्गत शैववाद की एक उपपरंपरा है, शैववाद का ही एक हिस्सा है। तो शैववाद भी आप इसके अंतर्गत शैववाद को भी समझ लोगे कि शैववाद क्या होता है। ठीक है, ये एक मध्ययुगीन आंदोलन है जो शैव धर्म, बौद्ध धर्म और भारत में प्रचलित योग परंपराओं का सम्मिलित रूप है। इस लेख में हम नाथ शब्द का अर्थ, नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति, उसके प्रमुख गुरुओं का इस संप्रदाय की क्रियाकलापों का विवरण दे रहे हैं। ठीक है, भारत में जब तांत्रिकों और साधकों के चमत्कार और आचार विचार की बदनामी होने लगी, साधकों को मतलब शाक्त और मध्य, मीट मांस खाने वाला और स्त्री संबंधी विचारों के कारण घृणा की दृष्टि से देखा जाने लगा तो क्या हुआ, नाथ संप्रदाय है। नाथ संप्रदाय हिंदू धर्म के अंतर्गत शैववाद की एक परंपरा है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, नाथ संप्रदाय के अनुयायी आदिनाथ या शिव को अपना पहला भगवान या गुरु मानते हैं। किसको मानते हैं? आदिनाथ या शिव को। शिव के अलावा कई अन्य व्यक्तियों को नाथ संप्रदाय में गुरु माना जाता है, जिनमें मच्छेंद्रनाथ और गोरक्षनाथ, ये नाम याद कर लो, मच्छेंद्रनाथ और गोरक्षनाथ।
इस लेख में हम नाथ शब्द का अर्थ, नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति, उसके प्रमुख गुरुओं तथा संप्रदाय के लोगों का विवरण दे रहे थे। चलिए, संस्कृत के शब्द नाथ का शाब्दिक अर्थ है प्रभु या रक्षक। ठीक है, प्रभु या रक्षक कहते हैं नाथ। जब इसमें संस्कृत शब्द आदिनाथ का अर्थ प्रथम या मूल भगवान है, और ये नाथ संप्रदाय के संस्थापक शिव के लिए प्रयुक्त होता है। शब्द नाथ उस नाम से जाने वाला शैववाद परंपरा के लिए एक नवाचार है। 18वीं सदी से पहले नाथ संप्रदाय के लोगों को जोगी या योगी कहा जाता था। हालांकि औपनिवेशिक शासन के द्वारा योगी योगी शब्द का उपयोग ब्रिटिश भारत की जनगणना के अनुसार निम्न स्थिति वाली जाति के लिए किया जाता था। 20वीं शताब्दी में समुदाय के लोगों ने अपने नाम के अंत में वैकल्पिक शब्द नाथ का इस्तेमाल करना शुरू किया, जबकि अपनी ऐतिहासिक शब्द योगी या जोगी का प्रयोग अपने समुदाय के भीतर एक दूसरे को संदर्भित करने के लिए करते हैं। नाथ शब्द का प्रयोग वैष्णववाद जैसे गोपीनाथ, जगन्नाथ और जैन धर्म आदिनाथ पार्श्वनाथ में भी किया जाता है। ठीक है, जैन में भी होते हैं। नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति भारत में नाथ परंपरा की कोई नया आंदोलन नहीं था, बल्कि सिद्ध परंपरा का एक उपवासवादी चरण था। सिद्ध परंपरा ने योग का पता लगाया, जिसमें मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक तकनीकों से ही संयोजन सिद्धि की प्राप्ति होती है। मलिनसन के अनुसार पुरातत्वीय संदर्भों की शुरुआत में ग्रंथों से पता चलता है कि मच्छिंद्रनाथ और गोरखनाथ का संबंध प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण क्षेत्र के साथ, जबकि अन्य लोगों का संबंध पूर्वी भारत से है। नाथ संप्रदाय के योगी की सबसे पुरानी प्रतिमा कोंकण क्षेत्र में पाई गई है। विजयनगर साम्राज्य की कलाकृतियों में उन्हें शामिल किया गया है। माँ हुन नामक चीनी यात्री जिसने भारत के पश्चिमी तोर का दौरा किया था, अपने संस्मरण में नाथ योगियों का उल्लेख किया है, तो देख लीजिए आप। और नाथ गुरुओं की संख्या के बारे में विभिन्न ग्रंथों में मतभेद है, और विभिन्न धर्म ग्रंथों के अनुसार नाथ संप्रदाय में 4, 9, 18, 25 और इससे भी अधिक धर्म गुरु थे। सबसे पहला ग्रंथ जिसमें 9 नाथ गुरुओं का उल्लेख किया गया है वह 15वीं शताब्दी का तेलुगु ग्रंथ नवनाथ चरित्र है। ठीक है, ये याद रखना, नवनाथ चरित्र, इसी में ही सबसे पहले गुरुओं का उल्लेख किया गया। प्राचीन काल के अलग अलग धर्म ग्रंथों में नाथ गुरुओं को अलग अलग नाम से उल्लेखित किया है। उदाहरण के लिए मच्छिंद्रनाथ को 10वीं शताब्दी में लिखित अद्वैतवाद के ग्रंथ तंत्रलोक के अध्याय 29.32 में सिद्ध के रूप में और शैव धर्म के विद्वान अभिनव गुप्त के रूप में उल्लेख किया गया है। किसको? मच्छिंद्रनाथ जी को। शैव बोलता है कि वो अभिनव गुप्त थे, और अद्वैतवाद के ग्रंथ तंत्रलोक के अध्याय 29-32 में सिद्ध के रूप में थे। तिब्बत और हिमालय के क्षेत्रों में पाए गए बौद्ध ग्रंथों में नाथ गुरुओं को सिद्ध गुरु के रूप में भी उल्लेख किया जाता है, और शुरुआती विद्वानों का मानना है कि नाथ गुरु मूल रूप से बौद्ध हो सकते हैं। ठीक है, और लेकिन नाथ सिद्धांत और धर्म शास्त्र बौद्ध धर्म की विचारधारा से बिल्कुल अलग है। तिब्बती परंपरा में मच्छिंद्रनाथ को लुईपे के नाम से पहचाना था, जिनका पहला बौद्ध सिद्धाचार्य के रूप में। नेपाल में उन्हें अवलोकितेश्वर के रूप में जाना जाता है। भक्ति आंदोलन से जुड़े संत कबीर ने भी नाथ योगियों की प्रशंसा की। नाथ संप्रदाय के प्रमुख गुरुओं की सूची है। आदि गुरु मच्छिंद्रनाथ, गोरक्षनाथ, है ना। गोरक्षनाथ कौन थे, इनके बारे में आप देख लीजिए। मठवादी नाथ संप्रदाय के संस्थापक, व्यवस्थित योग तकनीक में शामिल थे। जलंधर नाथ से 13वीं सदी के पंजाब क्षेत्र में इनकी ख्याति प्राप्त है। जलंधर निवासी हैं। कानापात हैं 10वीं सदी के। और चौरंगी नाथ हैं, ख्याति प्राप्त हैं ये भी पंजाब क्षेत्र से। चरपात नाथ हैं हिमाचल प्रदेश के चंबा से। और भर्तृहरि नाथ हैं। गोपीचंद नाथ और धर्मनाथ, फिर उसी तरह से मस्तनाथ। वीडियो रोकी हुई है, आप इसको अच्छे से पढ़ लें और स्क्रीनशॉट लेके भी रख लें। तो उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे संत काव्य की तरफ। ठीक है, ये सगुण साहित्य और निर्गुण साहित्य के विषय में एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए। हिंदी साहित्य के भक्ति काल में 2 धाराएं प्रवाहित हुई। मान लो 2 नदियां आ रही हैं, अलग अलग नाम है इनका, एक है सगुण, एक है निर्गुण। सगुण और निर्गुण साहित्य संबंधी कुछ विशेष बिंदु यहाँ पर रख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से लर्न करना। सगुण काव्यधारा की 2 शाखाओं में विभाजित किया गया। राम काव्यधारा था, कृष्ण काव्यधारा। तो सगुण था, उसमें एक तरफ राम जी हो गए, एक तरफ कृष्ण जी हो गए। सगुण की बात कर रहे हैं। ठीक है, निर्गुण काव्यधारा के 2 शाखाओं में विभाजित किया गया। एक संत काव्यधारा था, सूफी काव्यधारा। एक संत काव्यधारा हो गई, एक सूफी हो गई। संत काव्यधारा को ज्ञानामार्गी या ज्ञानश्रयी शाखा भी कहा जाता है। ठीक है, ये 2 हो गई, नहीं एक ही है, या इसको ज्ञान मार्गी बोलते हैं या ज्ञानाश्रयी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण धारा के संत काव्य का नाम निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा दिया है। आचार्य हजारप्रसाद द्विवेदी से निर्गुण भक्ति साहित्य कहते हैं। रामकुमार वर्मा ने संत काव्य नाम दिया, जो अपेक्षाकृत अधिक संगत है। अब निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्यधारा संत काव्यधारा भक्ति काल की आरंभिक काव्यधारा है। इस काव्यधारा की प्रमुख ख्याति सामाजिक विषमताओं के प्रति जोरदार विद्रोह करने वाली काव्यधारा के रूप में। साइंस साहित्य इस रविंद्र के स्तर पर कई विशेषताओं से युक्त है। इस धारा की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसका दार्शनिक आधार अनिश्चित है। इन संतों पर नाथों, हठयोग, सूफियों व वैष्णवों के प्रपत्तिवाद का प्रभाव दिखाई देता है।
लाली मेरे लाल की जिद देखो लाल लाली देखन मैं गई मैं भी होगी लाल। संत कवियों का ब्रह्मा निर्गुण निराकार मूर्त है। यहाँ निर्गुण का अर्थ गुणहीन नहीं है बल्कि गुणातीत। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना राम नाम का परम। चूँकि संत काव्य में ब्रह्मा निर्गुण है, जिसे जानने के लिए गुरु का महत्व प्रतिपादित किया है। गुरु को ईश्वर से ऊंचा स्थान दिया। ईश्वर क्योंकि ईश्वर को प्राप्त करने के मार्ग दिखाने वाला गुरु है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरवान संत कवियों ने अपने व्यंग्य प्रहारों से धार्मिक रूढ़िवादिता व सामाजिक असमानताओं को चोट की है। यही दृष्टि उन्हें क्रांतिकारी संतों की ख्याति प्रदान करती है। जाति बाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। संवेदना की भांति शिल्प के स्तर पर भी संत काव्य क्रांतिकारी व परिवर्तनशील मानसिकता का प्रतीक है। भाषा का ही उदाहरण ले लें। चूँकि संत काव्य घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, इसलिए उनकी भाषा में भिन्न स्थानों के शब्द जोड़े गए। ऐसी भाषा को सुदखड़ी भाषा कहा गया है। हठ योग के प्रभाव के कारण इनकी भाषा में उलटवासियों का प्रयोग हुआ। ये अंत साधनात्मक अनुभूतियों को व्यक्त करने वाली प्रतीकात्मक होती हैं। बरसे कंपल बीजे वाणी। संतों का सारा साहित्य मुक्तकों के रूप में उपलब्ध है, जिसे अमूर्त की चर्चा उन्होंने और जिन अंत साधनात्मक अनुभूतियों को व्यक्त करना चाहते हैं उनके लिए मुक्तक शैली ही उपयुक्त है। भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा में कृष्ण काव्य को विशेष महत्व है। ठीक है, राम काव्य भी है लेकिन कृष्ण को ज़्यादा विशेष महत्व है। तो इनका प्रचार वल्लभाचार्य के शुद्धाद्वैत दर्शन तथा पुष्टि मार्ग का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास, कृष्णदास, नंददास, चतुर्वेदास, चेतन स्वामी और गोविंद स्वामी इस धारा के प्रमुख कवि हैं। ये काव्य धारा लोक रंजन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। शिल्पगत विशेषताएं। काव्य रूप कृष्ण धारा काव्य धारा का काव्य प्रेम की गहन अनुभूति का काव्य है। अनुभूति की गहनता एवं तीव्रता के कारण कवियों की रचनाएं प्रमुख रूप से मुक्तक में मिलती हैं। हालांकि कुछ काव्य प्रबंधात्मक ही हैं और पर ये प्रवृत्ति इस काव्य धारा में काफ़ी कम है। भाषा। इस काव्य धारा की भावों की सरस अभिव्यक्ति ब्रज भाषा में हुई है। ठीक है, ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? वृंदावन इत्यादि में। छंद। इस काव्य धारा के कवियों ने दोहा, कवित्त, सवैया आदि छंदों का प्रयोग किया। अलंकार। अलंकारों का ये भरपूर प्रयोग करते हैं, विशेषता उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि का। ठीक है, और श्रृंगार और वात्सल्य पर आधारित लीलाओं का भी इन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं का भी बहुत लंबे चौड़ा जो है वर्णन किया है। प्रतीक। इन कवियों ने प्रतीकों का सफल प्रयोग किया है। एक खास अर्थ में देखा जाए तो कृष्ण ब्रह्मा के रूप में, गोपियाँ आत्मा की प्रतीक हैं। ठीक है। बिंब। चूँकि इस काव्यधारा की सभी कविताएं कृष्ण की लीला पर आधारित है, इन्हें बिंबात्मक की प्रवृत्ति बहुत प्रबल है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित पंक्ति में बालक कृष्ण का सुंदर दृश्य। छंद क्या होते हैं, बिंब क्या होते हैं, ठीक है, ये भी आप संस्कृत सरिता नाम का एक ब्लॉग स्पॉट है, उस पर जाके पढ़ सकते हैं। कोशिश करूँगा, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दूंगा। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई ये आजू है छोटी। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि कृष्ण काव्य धारा का सामाजिक संक्रमण के तनाव में भी समाज को वात्सल्य व श्रृंगार की कोमल जीवंत भावना में डुबाकर जीवन को सरस बना दिया। आचार्य शुक्ल के शब्दों में कहें तो इन्होंने समाज में जीने की चाह को बनाए रखने में काफ़ी योगदान दिया। इस तरह से रामाश्रय काव्य है, जिसको भगवान श्री तुलसीदास जी ने अपने श्री रामचरितमानस जी में पिरोया है, और राम जी का जो एक मर्यादा पुरुषोत्तम का एक रूप है उसको दिखाया है। मर्यादा पुरुषोत्तम की महत्ता और श्री तुलसीदास जी के दोहे, चौपाई, सोरठा आदि में वर्णित जो रामचरितमानस जी हैं उसके विषय में आप कुछ लिखिए। उसमें कितने अपने 7 कांड हैं, कांडों का वर्णन कीजिए। तो इस तरह से आप रामाश्रयी शाखा के विषय में भी आराम से लिख सकते हैं। कुछ और भी कवि हैं जो रामाश्रयी हैं, तो सगुण और निर्गुण दोनों को लिखिए। इस तरह से ये 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपने वीडियो अंत तक देखी, आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अन्य जो पार्ट हैं, बड़ी बड़ी वीडियोस हैं इन क्वेश्चंस की, वो भी आप इस चैनल पे देख सकते हैं। धन्यवाद।